मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी बुक का अगला चैप्टर जो कि है ऋणात्मक संख्याएं एवं पूर्णांक पढ़ाने जा रहा हूं। उससे पहले हम समझते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं होती क्या हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक संख्या रेखा है, हम धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक इन संख्या रेखा के माध्यम से ही समझ सकते हैं, तो प्लीज केयरफुली देखिएगा और समझिएगा। एक संख्या रेखा होती है, इसका ये मिड पॉइंट होता है, बीचों बीच का पॉइंट वो होता है जीरो पे, मिड पॉइंट जीरो पे होता है। जब जीरो के दाईं ओर चलते हैं राइट साइड पे, तो वो संख्याएं हमेशा प्लस में आती हैं। क्रम बढ़ता जाता है, ये संख्याएं सारी प्लस में है। और जब इसी जीरो के हम बाएं तरफ आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये संख्याएं घटती जाती हैं, घटते क्रम में आती हैं। क्योंकि ये घटते क्रम में आती हैं, इसलिए ये संख्याएं माइनस के रूप में लिखते हैं इनको। ठीक है, तो जीरो के जो दाईं ओर होता है वो हमेशा धन पूर्णांक कहलाता है, क्योंकि ये संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी जाती हैं, इसे प्लस का साइन देते हैं। जो जीरो के बाईं तरफ आता है लेफ्ट साइड में, वो संख्याएं माइनस में लिखी जाती है, क्योंकि ये घटता क्रम है, इसीलिए ये ऋण पूर्णांक कहलाता है। बस इस जो मैं क्वेश्चंस पढ़ाने जा रहा हूं उसमें आपको इन संख्या रेखा का ही प्रयोग करना है। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक ज्ञात करिए। अब हमें -5 और 5 की बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं ज्ञात करनी है। तो -5 मैंने बताया था कि माइनस की संख्याएं जीरो के बाईं तरफ होती हैं, तो जीरो के बाईं तरफ संख्याएं -5 तक है। उसके बाद है 5 ये जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का ही माना जाता है। तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि -5 और +5 इन दोनों के बीच की सभी पूर्णांक लिखने हैं। तो देखिए ये एक संख्या रेखा ऑलरेडी बनी हुई है। -5 हमारा यहां पर है और प्लस का 5 हमारा यहां पर है। तो क्वेश्चन यही कहा गया था, -5 और प्लस के 5 के बीच की सभी पूर्णांक लिखने हैं। तो -5 ये है, प्लस के 5 ये है, इन दोनों के बीच के सभी पूर्णांकों को हमें लिखना है। आइए लिख देते हैं। तो -5 से स्टार्ट करना है। -5 इससे पहले क्या था, -4, उससे पहले -3, उसके पहले -2। तो ऐसे क्रम से लिखते जाएंगे, -4, -3, -2, -1। अब -1 के बाद आता है 0, क्योंकि ये घटता क्रम है, सॉरी घटता क्रम यहां से यहां होता है, ये बढ़ता क्रम है, ये बढ़ रहा है। तो -5, -4, -3। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, कुछ बच्चे ये समझेंगे क्योंकि 5 के बाद तो 6 आता है, लेकिन यहाँ 5 के बाद 4 आ रहा है, तो ये तो घटना चाहिए, लेकिन ये घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या जितनी हमें छोटी लगती है देखने में, वही संख्या बड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है -5, ये है -6। तो अगर हम नॉर्मली देखें कि 5 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है, तब तो हम ये कह सकते हैं कि ये 6 बड़ा है, लेकिन ये 6 बड़ा नहीं है, क्योंकि दोनों माइनस में है। -5 बड़ा है -6 से, क्योंकि संख्या रेखा को देखें तो 0 से कम है -1, -1 से कम -2, -2 से कम है -3, -3 से कम है -4, -4 से कम -5 और -5 से कम है -6। इससे प्रूफ होता है कि -5 बड़ा है, -6 छोटा है। इसीलिए ये क्रम हमेशा दाईं तरफ जो जाता है राइट हैंड पे, वो क्रम हमेशा बढ़ते क्रम में होता है, घटते क्रम में नहीं होता। तो हमें -5 से 5 की ओर जाना है, इसका मतलब हमें बढ़ता क्रम दिखाना है। तो -5 के बाद आएगा -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1 और -1 के बाद आता है 0 और 0 के बाद हमारी नॉर्मल संख्या स्टार्ट हो जाती है। तो 0 के बाद आता है 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4। क्योंकि -5 और 5 के बीच की संख्या लिखनी थी, इसलिए इन दोनों संख्याओं को हम छोड़ के बाकी बीच की संख्याओं को लिख देंगे।
ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है। अब हम इनको बिना संख्या रेखा को देखते हुए भी बना सकते हैं। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। -8 और +3 के बीच की बनानी है। जिस प्रकार -5 से हमने स्टार्टिंग करी थी, 5 तक गए थे, इसी प्रकार -8 से स्टार्ट करेंगे, +3 तक जाएंगे। तो -8 से स्टार्ट करना है, क्योंकि -8 और 3 के बीच के लेना, इसलिए -8 नहीं लेंगे। -8 के बाद क्या आता है, -7, फिर -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0। यहाँ 0 तक हो गया, क्योंकि हमें +3 तक जाना था। तो थोड़ा और बढ़ाते हैं, 1 और 2। अब मैंने यहाँ प्लस नहीं लिखा है, प्लस लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस की संख्या के पहले जरूरी नहीं है कि वहां प्लस लिखा हो। जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस ऑलरेडी माना जाता है। ठीक है। अब इसी प्रकार इसका ये किया था, उस प्रकार से यही करेंगे। -3 से स्टार्ट करना है, 5 तक जाना है। तो -3 के बाद आता है -2, फिर आता है -1, फिर आता है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, फिर 3 और फिर 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी प्रकार है। -4 से स्टार्ट करना है, +4 तक जाना है। तो -4 के बाद आता है -3, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये क्वेश्चन हो गए संख्या रेखा। हमने केवल संख्या रेखा देखी, एक बार देखी थी, उसके बाद अपने आप आने लगा। इतना याद रखिएगा, माइनस की संख्या हमेशा छोटी होती है और प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है। क्योंकि 0 के अगर हम जब बाईं ओर चलते हैं तो वो माइनस की संख्या हमेशा घटती जाती है, बढ़ती नहीं है। 0 के दाईं ओर जाते हैं राइट हैंड पे, तो वो हमेशा संख्या बढ़ती है। प्लस की संख्या, प्लस का मतलब ही होता है धनात्मक धन, इसका मतलब बढ़ना होता है, और माइनस का मतलब होता है घटना। तो ये हो गई हमारी ऋणात्मक संख्याएं एवं पूर्णांक का कुछ सवाल मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके बाकी के सवाल मैं आपको अगली वीडियोस में दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।